Hello and welcome back to my channel. This is your mentor Sanyukta Singh, and today we have Shubhankar sitting here, and he has secured rank 1 in Masters in Design and opted for NIFT Delhi. So let's hear him out. Shubhankar, please introduce yourself. Hi everyone, my name is Shubhankar Sarkar and I've completed my Bachelor's in Commerce from Sri Venkateswara College, Delhi University. As you already heard that I'm from commerce background, so it was a really big change for me to step into designing industry. And when it comes to designing, I've always had an inclination towards it, and I have been igniting my creativity through sketching, painting, by participating in different societies like Art Society. I was also working as a freelancer mural artist. So yeah, this is me. And Okay, so on that note, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स मेरे पास आते हैं जो डिज़ाइन बैकग्राउंड के नहीं हैं, एंड उनका क्वेश्चन भी यही होता है कि वी डिडंट डू बैचलर्स इन डिज़ाइन, हमने कॉमर्स से बीकॉम किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है, तो हम मास्टर्स इन डिज़ाइन में अगर जाते हैं तो हमारा क्या फ्यूचर होगा, क्या हम बेसिक समझ पाएंगे? तो पहले मैं आप लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका डिज़ाइनिंग का बैकग्राउंड हो, बट क्रिएटिविटी होनी चाहिए अंदर से। अगर आप चाहते हो कि आप आगे जाकर के डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाओ, तो आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए या बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बीडेस करके ही आप कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख पाओगे। ऐसे बहुत सारे जगह हैं आसपास जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज ले सकते हो, जहाँ पे आप स्किल्स की नॉलेज ले सकते हो। उसके लिए प्रॉपर डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, डेफिनेटली आप मास्टर्स इन डिज़ाइन के लिए आगे आ सकते हो। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभांकर, हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? हाउ डिड यू start this journey? So when it comes to the start, it is actually very hard to change from a different field. But when it comes to starting something, you have to research first, like what kind of interest you have. For example, if I have an interest for product designing, so before that I had to understand what are the different departments and parts of designing. So that research is one of the main work that you have to do when you start something. And apart from that, you have to practice a lot. Yes, definitely. In the start also, from very scratch only, like you have to focus, and you have to actually focus on the details and the work you are doing. You have to practice a lot, because if you are switching from somewhere, or if you are starting very new as a 12th class student as well, so you have to make a habit of sketching. Yes. Because that is one of the main parts of designing. That is the main skill. अगर आपकी स्किल में ही प्रॉब्लम है तो फिर आप आगे सिलेबस पे या बाकी चीज़ों पे नहीं आ सकते। तो स्किल डेवलपमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो। ऑन दैट नोट, शुभांकर, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम? लाइक आपका कॉलेज ओवर हो चुका था? जी मैम, कॉलेज ओवर हो गया था। एंड आप शायद फिर पूरा रेगुलर में थे तो तुमने पूरा टाइम दिया अपना। सो अगर डेडिकेटेडली आपको कोई चीज़ करनी है, व्हाट आई हैव सीन इन यू, कि तुम सुबह 10 बजे आते थे एंड तुम 6 o'clock तक अगर कोई टॉपिक रिपीट भी करना पड़ रहा है तो तुम उसको करते थे। तो अगर डेडिकेशन, विच इज समथिंग विच आई हैव सीन इन पास्ट 7 to 8 months इन यू, कि आप कभी भागते नहीं थे काम करने के से, और आप प्रैक्टिस करते थे। जितने भी मैंने आपको रीडूज दिए हैं, आपने उतने रीडूज किए हैं। सो आपने बाकी का टाइम कैसे मैनेज किया? मतलब घर पे जाना, और गैट भी था आपका, क्रिएटिव भी था, बाकी चीज़ें भी थी, आपने सबको कैसे चैनलाइज किया? ओके, सो फर्स्टली जो क्लासेस जितनी होती हैं, तो उतना भी अगर हम प्रॉपरली करें, लाइक जैसे अगर 2 घंटे की भी क्लास है या फिर 6 घंटे की भी क्लास है, अगर आप उसमें भी प्रॉपरली ध्यान दे के करते हो, बिकॉज मेरा ये मानना है, ये मेरा फ्रॉम वेरी स्टार्ट आई हैव ऑलवेज बिलीव कि
तुम अगर 10 घंटा अनफोकस के विदाउट फोकस आप पढ़ते हो, देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग इट. Yes. But when it comes to you actually focusing on something and properly doing it for at least half to 1 hour as well, it actually impacts and it actually gets imprinted in your mind. And when it comes to managing time after even coaching had a like 6 to 7 hours का coaching, so उसके बाद also it is a bit exhausting no doubt, but थोड़ा रेस्ट के बाद यू हैव टू एटलीस्ट रिवाइज, बिकॉज अगर आपने एक बार करके उसको छोड़ दिया, इट्स देयर इज नो यूज ऑफ इट, बिकॉज वो आप भूल सकते हो आराम से. सो यू हैव टू एटलीस्ट एन आवर यू हैव टू गिव टू जस्ट लाइक लुक ओवर एवरीथिंग, इवन क्रिएटिव एज वेल. दैट्स व्हाई रैंक 1 इज डिजर्विंग फॉर देम, जिन्होंने एक स्केड्यूल बनाया है, जिन्होंने प्रैक्टिस को अपनी हमेशा ऑन रखा है. 7-8 मंथ्स के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और 3 मंथ्स के लिए भी आते हैं. कई बार 7-8 मंथ्स वाले स्टूडेंट्स 2-3 महीने के बाद ढीले हो जाते हैं, वो नहीं करते हैं चीज़ों को, बट 2-3 मंथ्स वाले कर लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम फ्रेम ही उतना होता है. बट अगर आपने वो 7-8 मंथ्स डेडिकेशन के साथ दिया है, तभी आप एक अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑन दैट थिंग, हम सबको पता है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो गैट था, उसमें आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स थे, जैसे कॉम्प्रिहेंशन था, लैंग्वेज था, जो इंग्लिश का पार्ट था, आई गेस 60 मार्क्स का था हमारा, वो मैथ्स था हमारा, जनरल नॉलेज था, एंड देन हमारा रीजनिंग भी था. तो 5 एरियाज थे. तो आपने गैट की प्रिपरेशन कैसे की? So जो GAT की preparation होती है, so when it comes to GAT, there are a lot of people who are good in maths and they are not good at English, or sometimes they are not even good in GK as well. So in my situation, I had very I was not good in maths, so like at that moment I had to focus on maths as well. But usually what people do कि वो जो उनका खराब है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड जो उनका अच्छा है उस पर कम फोकस करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द गैट पार्ट ऑफ एग्जाम, हमारे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा है. तो नेगेटिव मार्किंग को हमें टैकल करने के लिए ना, जो हमारा बेस्ट है, जो हमारा अच्छा है, उसको तो अपना 100% अच्छा करना ही पड़ेगा. So that you have zero possibility of having a negative marking from that department. So what my strategy for this was to, my reasoning and GK and English was strong, so I actually focused on them. Although GK and English are very hard because it keeps on changing. GK is every year it changes. No doubt. So you cannot GK, you cannot totally 100% yes, of cover. course, it cannot but happen. You have to be updated. You have to actually check and look into every day. For example, in shorts हो जाता है. And secondly, when it comes to English also, you have to have a good grip on grammar because English में बहुत ज़्यादा grammars आते हैं for masters as well as bachelors as well. And reasoning is something you have to practice. If you don't practice it, you will lose it. हाँ, इनफैक्ट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस सॉल्यूशन को निकाल पाओ. तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतना अच्छा उसको कम टाइम फ्रेम में कर पाओगे. रही बात जो मैथ्स की थी, to be very honest, I did appear for around like 10 questions, not more than that, because I was not that strong in maths and I was not sure if I could actually do it and 100% result I got. So this is how you make strategies. ना, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि नेगेटिव मार्क है और हम हर क्वेश्चन में तो तुक्का नहीं लगा सकते, और अगर आप लगाते हो तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. तो डेफिनेटली हम वहाँ पे ज़्यादा अपने मार्क्स को लेकर के गेन कर सकते हैं. इंग्लिश का एरिया हो गया, रीजनिंग का हो गया, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हमें मार्क्स मिल जाएगा. मैथ्स, सो दैट्स वाई अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है तो आपको घबराना भी नहीं है. अगर आप 4-5 टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, किसी भी 5-6 टॉपिक्स में अगर आपका ग्रिप है तो आप उसको ही अच्छा कर लो. ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है तो जरूरी भी नहीं है ना कि हम उस पर काम करें. मूविंग ऑन, सो हाउ डिड यू मैनेज द टाइम इन एग्जाम? इट वाज द पेपर ऑफ 120 मिनट्स. सो क्या पैटर्न था CBT का? कैसे आपको क्वेश्चंस दिख रहे थे? कैसे मैनेज किया आपने वहाँ पे टाइम? So when it comes to the management of timing,
Exam, it totally depends on the question, how much time is it going to take for a particular question. Of course. तो हमारे 3 questions आए थे mainly, and तीनों में से there was one which had 3-pointer perspective we had to create. तो जितना मुझे समझ आया तीनों questions में से सबसे ज़्यादा time मुझे 3-pointer में ही लगने वाला था, because it takes precision. That and aerial view question ना? Yes, I took the aerial view. So तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं rather than focusing on one question. पहले सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं एंड देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा मार्क्स फेचिंग है एंड किसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है. बिल्कुल. तो आप अगर जो सबसे पहला आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो you have to give yourself a particular interval कि इतने इंटरवल पे you have to complete this one. और आपको टाइम तो लगभग देखना पड़ता है हर टाइम, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देखोगे आप अपने एक फ्लो में, क्योंकि मेरे साथ भी होता है कि when we sketch we actually go in a different world. मैं फ्लो में चला जाता हूँ कहीं और. तो उस टाइम पे ना आपको फोकस अपना दोनों तरफ रखना पड़ता है कि टाइम कितना हुआ है एंड स्केचिंग कितनी कंप्लीट हुआ है. एंड रही बात, अगर टाइम थोड़ा सा भी कम आपके पास बचता है तो जरूरी नहीं है कि आपको एकदम सब कुछ घिस के सारे में कलर भरना है. फिर आप स्मार्ट कलरिंग करो, जैसे आउटलाइनिंग करो या फिर हाईलाइटिंग करो या फिर शेड कर लो. दैट्स दैट. बाकी रही बात other management of time, like अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, क्योंकि आप अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो तो यू कैन पुट एक्स्ट्रा थिंग्स एज वेल इनसाइड. मुझे तो पता है तुमने बाकियों की हेल्प की है एक्स्ट्रा टाइम. वो थोड़ा अलग बात. सो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के इसने बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प की है. मैं बता देती हूँ, सुन लो निफ्ट वालों. फंसा दोगे. नहीं. ओके, सो तुम्हें क्या लगता है शुभांकर कि कौन सा ऐसा टॉपिक था गैट का जो टफ था पर तुम्हें करना था वो, क्योंकि वो उसमें मार्क्स आ सकते थे? ओके, सो मेरे को 2 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगे, विच वॉज जीके एंड इंग्लिश. ओके. इंग्लिश आई वुड से बहुत टफ था, बहुत टफ एज इन ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन भी. तो आपको लगता है कि बी होगा बट होता सी है. तो क्योंकि हाँ, आपने काफी सही हाईलाइट किया दैट कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट होती है ना, वी नेग्लेक्टेड कि हो जाएगा, पढ़ के ही तो सिर्फ आंसर टिक करने, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन का, यू विल सी दैट द आंसर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. जो हमने सोचा भी नहीं होगा वो आंसर है. एंड द थिंग इज कि even the comprehensions are so hard to actually simplify it in like half an hour. You have to complete around 5 comprehensions. Around 5, yes. And एक comprehension में minimum अगर आप पढ़ो भी ढंग से अपना समझने के लिए it takes 20 minutes only. So उसमें आपको बहुत fast read करना पड़ता है and you have to actually understand it as well, because when the question comes you'll totally forget कि कहाँ था वो, क्या था वो. बिल्कुल. स्ट्रैटेजीज है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की. आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद 2 क्वेश्चंस पढ़ो, फिर बाकी के पैराग्राफ पढ़ो, फिर तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो. तो वो हम अपने किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अब शुभांकर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी. हमारे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं 2025 के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर्स इन डिज़ाइन देंगे, NID में भी देंगे, निफ्ट में भी देंगे, IIT में भी देंगे, क्योंकि आपने रैंक 1 स्कोर किया है NIFT में. एंड तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए बच्चों को? आप कुछ अगर टिप्स दे सको तो. ओके, so when it comes to the tips, सबसे first thing and main thing is consistency. चाहे आप जो भी कर रहे हो, like अगर आप sketching भी कर रहे हो, आपकी daily at least एक sketching तो होनी चाहिए. That is the consistency. बिल्कुल. And पढ़ाई भी कर रहे हो, जैसे गैट के लिए भी पढ़ रहे हो, एटलीस्ट एक बार तो सब कुछ फ्लिप करना चाहिए बुक का कि हाँ ये सारा मैंने कंप्लीट किया है, लेट्स सी इट वंस. हाँ, कि तुम दोबारा कर पा रहे हो कि नहीं. तो ये होती है कंसिस्टेंसी. एंड सेकंड इज डेडिकेशन, दैट्स फॉर श्योर कि आप कितना डेडिकेशन अपना देते हो. एंड thirdly what I would say is to keep your mind open and to be very active when it comes to art generation. Learning and seeing things and observing things. Art generation is very focused on Instagram. So I was also using Instagram during my exam period as well. तो उसमें भी ना आपका जो फीड होता है ना, वो आपको बहुत हेल्प करता है क्रिएटिव होने के लिए. तो अगर आपका फीड अगर आप देखते हो कि आपका डिजाइनिंग से भरा है, तो दैट मींस यू आर गोइंग फॉर अ गुड वर्क. डेफिनेटली. दैट इज व्हाट माय टिप वुड बी कि
आप जहाँ पे भी हो आप क्रिएटिव चीजों को देखो, अपने सराउंडिंग्स को उसके Surroundings अकॉर्डिंग को बनाओ। आप वैसे। अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, आपके फ्रेंड्स भी वैसे हो जो उसके लिए बातें करते हो, बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल, तभी passion होना हाँ चाहिए। तभी आप बिल्कुल उसमें उस Yes. जोन में रह पाओगे। सो शुभांकर, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विथ मी? How did I help you in your preparation? Ma'am, to be very honest, I feel more like home in this institution, and with you, you are more like a family to me. You have become my elder sister to me. And when it comes to the studying part as well, I have never had a problem in understanding anything. Even if I had sometimes, I could have easily said it out, because sometimes people cannot actually say it Yes. when they don't understand something. But here, people are just so open. People are just so open to listen. They are just ready to listen कि आपको क्या दिक्कत है, rather than कि आप पढ़ो ये. They are like आपको कहाँ दिक्कत आ रही है. You guys are like that. And when it comes to you especially, you have been a really great mentor, and you have been my first mentor in this designing journey of mine, which I'll always cherish this relationship, I would say. Thank you so much. So it means a lot to hear from a student, and the student who has achieved and excelled whatever he wanted to, and I hope कि आप फ्यूचर में वो कर पाओ जो आप करना चाहते हो. So lastly, we'll end this whole podcast with one question. What are your future plans, Shubhankar? So when it comes to the future planning, I would say usually सब कहते हैं कि देखा जाएगा, right? So I don't see इतना ज़्यादा कि देखा जाएगा, but yeah, there are some things that I would like to do is to actually in future, after 5 or 6 years, I would like to open my own gallery of design or art. And apart from that, I would actually like to contribute to a good MNC, as well as I would like to have some of my own brand, something of my own brand. So yeah, that is what my plan is right now. Very, very amazing. Like you have inspired our aspirants a lot, and I hope you get whatever you want from your future, and all the best for your future endeavors, Shubhankar. So this was Shubhankar, guys, and I hope कि आपको इसने अपनी बातों से बहुत इंस्पायर किया होगा. आप लोगों ने अगर ये सेशन पूरा नहीं देखा है तो पूरा देखिए, और let's wish him good luck for his college, and okay, take care, bye bye.